हेलो, मैं डॉक्टर राजकुमार देसाई। मैं वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट हूँ। आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आई है, उनका नाम है डॉक्टर नंदिनी देशपांडे। वो कनाडा में किंगस्टन सिटी में जो बहुत पुरानी क्वींस यूनिवर्सिटी फेमस है बहुत, वहाँ प्रोफेसर है। वो वहाँ पे 30 साल से काम कर रही है, वहाँ की सिटीजन भी है। उनके मन में हेल्थ रिलेटेड स्पेशली कैंसर के बारे में बहुत सारे सवाल है। उनका बैकग्राउंड हेल्थ केयर है और मैं इंजीनियर। देखते हैं हम या कहे मैं उनके सवालों के सेटिस्फाइड जवाब दे सकती है क्या। हेलो मैम, वेलकम टू इंडिया। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर देसाई, मेरा पहला और सबसे बेसिक सवाल है कि घर का या वास्तु का किसी के हेल्थ पर इम्पैक्ट हो सकता है क्या? यस मैम, हो सकता है क्योंकि क्या होता है, घर में जो एनर्जीज होती है, घर के अर्थ से जो एनर्जीज इमिट होती है, उसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। क्या आप मुझे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये एनर्जीज हमारे हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करती हैं? जी, हम सबको मालूम है रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रेडिएशंस इमिट करते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है मोबाइल का। हमें मालूम है मोबाइल्स बहुत रेडिएशंस इमिट करते हैं। आजकल मोबाइल कंपनी उसके ऊपर बहुत काम कर रही है, इसलिए वो रेडिएशन बहुत रिड्यूस हो गए हैं, ये अलग बात है। लेकिन इससे मल्टीपल टाइम्स रेडिएशंस 2 जगह से इमिट होती है। हम्म, एक रहता है नेगेटिव एनर्जी। हम्म, नेगेटिव एनर्जी का फ्रीक्वेंसी बैंड रेडिएशंस का ही है। मतलब साइंटिफिक टर्म में हम लोग नेगेटिव एनर्जी को रेडिएशंस बोल बोल सकते हैं और इसके कांटेक्ट में आने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और एक जगह से मेजर रेडिएशन इमिट होती है। क्या होता है, जमीन के नीचे से पानी बहता है। हम्म, हम लोग जिसको बोरिंग का पानी लग गया बोलते हैं, वो सपोज वो 100 मीटर नीचे से बह रहा है, तो क्या होता है, वो स्पीडली बहता है और उसके ऊपर 100 मीटर क्रस्ट का प्रेशर आता है। स्पीड और प्रेशर मतलब करंट क्रिएट होता है। सपोज एक 100 मीटर से बह रहा है, दूसरा 50 फीट से बह रहा है, मतलब सी डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज थिंग्स। तो वो क्या होता है, दो करंट एक दूसरे को क्रॉस होते हैं और ये दो करंट जो क्रॉस होते हैं, वो जो क्रॉस पॉइंट होता है वो बहुत डेंजर होता है, वो रेडिएशन इमिट करता है और ये रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि फ्रिक्वेंट हेडेक से लेके कैंसर तक की अलग अलग बीमारियां इसके कारण हो सकती है। मुझे ये सब डिटेल में समझना है क्योंकि टोरंटो में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे एक बोर्ड है। उस पे लिखा है कि बाय 2050 2050 तक कनाडा का आधा पॉपुलेशन कैंसर से ग्रस्त होगा। उस पे बहुत रिसर्च हुआ है और उस पे उन्होंने बहुत सारे हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बताया है। मुझे ये समझना है कि आपकी एक्सपर्टीज से ये जो एनर्जीज और रेडिएशंस, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है, और इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। ओह! दिस इज़ वेरी शॉकिंग, ये बहुत शॉकिंग बात है हम सबके लिए। एक तो ये है कि कैंसर की ग्रोथ कनाडा में ही इतनी क्यों है? अच्छा, मैं ये डायरेक्टली तो इसका आंसर नहीं बता सकती या शायद गलत होगा ऐसा बोलना। लेकिन क्या होता है, हम सबको मालूम है रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल और एक रिसर्च में बताया गया है कि 90% कैंसर ये ज़मीन के नीचे से जो रेडिएशंस इमिट होते हैं, उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई आता है, तो उसके कारण होता है। क्या होता है, हम सबको मालूम है कैंसर सेल्स के रिलेटेड बीमारी है और रेडिएशन सेल के ऊपर ही अटैक करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि रेडिएशंस के लिए कैंसर एक सॉफ्ट टारगेट है। हम्म, इसके कारण शायद ये हो सकता है। दूसरा और एक मुझे रीज़न लगता है, ये रेडिएशंस के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, लेकिन कंपैरिजन में मतलब कैंसर के कंपैरिजन में
ये बीमारियां हम लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसलिए शायद कैंसर पे ही फोकस है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि और कौन-सी बीमारियाँ ये एनर्जीज़ और रेडिएशंस के कारण होती है? हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमको बहुत सारी बीमारियां इसी के कारण होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं ऑफिशियली बात करूं, तो गवर्नमेंट के साइट पे जो बीमारियां बताई है, उसकी लिस्ट है मेरे पास, तो मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। फर्स्ट है रेजिस्टेंस टू एनी ट्रीटमेंट। मतलब हम जो भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके लिए जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, उसका जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं होता है। दूसरा, फीलिंग रन डाउन एंड एग्जॉस्टेड। हुँ। मतलब थोड़ा भी काम किया तो बहुत थकान महसूस होती है। देन डिप्रेशन, नर्वसनेस, वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, इंसोम्निया, रेस्टलेस स्लीप. It prevents human body properly absorbing vitamins, minerals, etc. from food and also allergies to food. तो ये उन्होंने बताई है, लेकिन इसके अलावा हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां इसके कारण होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ओह माय गॉड! ये तो हमारे यहाँ अक्सर देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली डिप्रेशन, इंसोम्निया, फूड एलर्जीज़ तो बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट एवरी कैनेडियन टेक्स सप्लीमेंटरी विटामिन्स। ओ, दूसरा ये है कि फूड एलर्जीज़। ऑलमोस्ट 50% पीपल हैव फूड एलर्जीज़। हम कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर देते हैं तो उसके बाद हमें पूछा जाता है कि आपको कौन-सी फूड आइटम्स की एलर्जी तो है नहीं। ओ गॉड। ये सब तो हमारे लिए बहुत ही कॉमन है और सरप्राइज़िंगली ज़मीन के नीचे से जो रेडिएशंस और एनर्जीज़ होती है, उसका इन सब में कंट्रीब्यूशन है। तो अब मुझे सुनना है कि इन सब में आपके फ़ील्ड में कुछ रेमेडीज़ है क्या? हाँ, रेमेडीज तो है। क्या होता है, जमीन के नीचे क्या गड़बड़ चल रही है, ये तो हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन ऊपर जो रेडिएशंस आ रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में रहती है। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, रेमेडीज रहती है, जो रेडिएशंस ऊपर आ रहे हैं सरफेस पे, उसको कलेक्ट करके वो थ्रो इट आउट करते हैं, तो उससे हमें 100% रिजल्ट मिल सकता है। मैं तो ओरिजिनली इंडियन हूँ जी, और अब कनाडा में रहती हूँ। जी। तो मुझे ये समझना है कि इंडिया के कंपैरेटिवली कनाडा में कैंसर इतना ज़्यादा क्यों है? इसका मेरे हिसाब से बहुत सिंपल रीज़न है। हम सबको मालूम है जियोग्राफिकली कनाडा के पास बहुत पानी है, बहुत रिज़र्वायर्स है, बहुत डैम्स है, लेक्स है, तो नेचुरली ज़मीन के नीचे बहुत वाटर स्ट्रीम्स बहती होंगी, उसके कारण ये सब होता होगा। मेरे मन में एक और सवाल है। पहले तो ये प्रॉब्लम इतना नहीं था, तो अब इतना मल्टीपल टाइम्स ये इंक्रीज़ क्यों हो गया है? इसका रीज़न तो बहुत सिंपल है। क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रो होती है, फिर डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स बनती है, तो उसके कारण ज़मीन के नीचे रॉक्स को क्रैक जाते हैं, और जो वाटर स्ट्रीम जहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे भी हेयर क्रैक से पानी बहना शुरू हो जाता है और वहाँ पे रेडिएशंस बढ़ सकते हैं। ये तो सच है, क्योंकि कनाडा में भी पर्टिकुलरली बड़े-बड़े सिटीज़ में कंटिन्यूअसली इधर-उधर कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। कहीं न कहीं तो कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। ये सिर्फ कनाडा की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो गई है। जैसे यूरोप में भी है, यूएस में भी है, वो तो छोड़िए, इंडिया में भी अभी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता है, रॉक्स को क्रैक जाते हैं, तो रेडिएशंस इमिट होना शुरू हो जाता है। आजकल आप बोल रही थी कनाडा में होटल में जाते हैं तो पूछते हैं आपको कुछ एलर्जी है क्या? अभी इंडिया में भी ये शुरू हो गया है। लेकिन लोगों को ये प्रेस्टिजियस इश्यू लगता है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, ये प्रेस्टिजियस इश्यू नहीं है, ये बहुत बड़े धोखे की घंटा है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्यूर। यस। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके फील्ड में ऐसी कुछ रेमेडीज़ है क्या, जिससे हम अपने आप को इन रेडिएशंस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जी, इसके ऊपर रेमेडीज़ होती है।
वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी कुछ एरिया रहता है। मतलब अगर एक इंस्ट्रूमेंट रखा तो अराउंड 200 स्क्वायर फीट, वहाँ पे अगर कोई भी रेडिएशंस इमिट होते हैं, तो उसके ऊपर प्रोसेस करके वो इंस्ट्रूमेंट वो रेडिएशंस थ्रो इट आउट करता है, या वी हम लोग बोल सकते हैं फ़िल्टर करता है, और ये 100% रिज़ल्ट देता है। तो वो है, रेमेडीज़ तो है उसके ऊपर। आप मुझे एक बता सकते हैं कि आप तो इंडिया में रहते हैं, हुँ। तो अगर आपको कुछ ऐसा कुछ काम करना है, तो दूर के कंट्रीज़ में, जैसे कि कनाडा के घरों में जो कुछ हो रहा है, उस पे आप रेमेडीज़ बता सकते हैं? जी, हो सकता है, ये अंडर क्वांटम फिजिक्स आता है। तो अगर आप हमें वहाँ के घर का लेआउट देंगे, वहाँ पे पोस्टल जो भी एड्रेस है वो लिख के देंगे, तो यहाँ पे बैठकर हम लोग वहाँ के हाउस की रेडिएशन चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि फिज़िकली हम लोग काम करेंगे, क्योंकि फिज़िकली काम करना और ऐसे लेआउट पे बैठ के काम करना 19-20 तो फ़र्क उसमें आ जाता है, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि every time it is not possible to go there, or it is not affordable to both client also and for me also. तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, और उसके लिए रिज़ल्ट भी आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने अभी रिसेंटली जर्मनी में एक है फैमिली, तो उनको उनका छोटा बेटा है 8-9 साल का, तो उसको बहुत हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो गए थे। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे बैठ के वहाँ पर काम किया, और दे आर वेरी मच सैटिस्फाइड, उसके हेल्थ इश्यूज़ भी बंद हो गए। तो ऐसा कर सकते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ में हम कर चुके हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जर्मनी में किया था, जर्मनी में उन्होंने लेआउट भेजा था और पोस्टल एड्रेस भेजा था, तो वो हो गया था, और उसको रिज़ल्ट भी दिखना शुरू हो गए थे। जस्ट फॉर इंटरेस्ट, और कौन से कंट्री में आपने काम किया है? आपके कनाडा में बहुत काम किया है, यूएस में किया है, ऑस्ट्रेलिया में किया है, दुबई में तो बहुत सारा किया है, करते रहते हैं। दिस वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और थैंक यू वेरी मच ये सब मुझसे शेयर करने के लिए और आपका टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच, ये सब आपको पसंद आया। बिकॉज़ ऑफ योर एजुकेशन आई वाज़ लिटिल स्ट्रेस कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हम दोनों के कन्वर्सेशन में, लेकिन आई एम आल्सो वेरी हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।